आज की इस वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि जनरली हम लोग जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें नींबू, इमली, नमक या शक्कर या फिर सिरके जैसे अनेक पदार्थों का हम यूज़ करते रहते हैं। क्या इन सब का स्वाद जो है वो एक समान होता है? तो अगर इनको चूँकि हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते रहते हैं तो कभी ना कभी इन सब का टेस्ट भी करते रहते होंगे। तो जैसे भी जो भी हमने इनके स्वाद को चखा है उसको हम नीचे जो सारणी दी गई है उसके अनुसार हम उनका स्वाद बताएंगे। ठीक है, तो नीचे जो सारणी है इसमें 2 कॉलम है। एक में पदार्थ है, दूसरे में उसका स्वाद दिया गया है, खट्टा है, कड़वा है या फिर अन्य स्वाद है, कौन सा है। तो जैसे नींबू का रस है, नींबू का रस जो होता है वो खट्टा होता है, संतरे का खट्टा होता है, सिरका जो है ये भी खट्टा होता है, दही जो होती है वो खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा फीका होता है, अंगूर जो होते हैं ये भी खट्टे और मीठे दोनों होते हैं, कच्चा आम खट्टा होता है, खीरा जो होता है ये इसका बाहरी आवरण जो होता है वो कसैला होता है और अंदर से फीका भी हो सकता है और हल्का फुल्का मीठा भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे चेतावनी दी गई है। चेतावनी में किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने से आपको ऐसा करने के लिए आपको कहा ना जाए। इसी के अलावा किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करिए जब तक कि आपको इसके लिए ऐसा कहा ना जाए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो हैं उनका स्वाद खट्टा, यहाँ पे जितने भी हमने सारणी में पदार्थ देखे उनमें हमने ये देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा था, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद चख सकता हूँ? तो पहेली ने से वही कहा कि तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अब इस चैप्टर का जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो है अम्ल और क्षारक। तो इसे अच्छे से देखते हैं क्या है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग अम्ल और क्षारक है। देखिए, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये जो लाइन है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये जो कि जितने भी खट्टा स्वाद जो आ रहा है वो एसिडिक है। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इसी के साथ जैसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, वो कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है उसका स्वाद खट्टा नहीं है, तो जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। इसका स्वाद जो है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं वो चिकना क्यों लगता है? तो जो है वो कि यहाँ पे बेकिंग सोडा की जो क्वालिटी बताई है कि साबुन की तरह चिकना लगता है अगर हम उसकी सॉल्यूशन को अपने उंगलियों के बीच में उसको अगर मलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसे देखते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है या जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो साबुन जो हम लोग डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, नहाने में, हाथ धुलने में, जिसमें भी, तो उसका जो है साबुन जैसा उसका जो नेचर है वो कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि हम किसी पदार्थ को अगर चख नहीं सकते हैं तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करें कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसके लिए कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये जो विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं इन्हीं को ही हम सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या फिर क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। मेनली सूचक का काम यही होता है। अगर ऐसे पदार्थ जिनको हम चख नहीं सकते हैं उनकी प्रकृति हमें जाननी है तो सूचक का यूज़ करेंगे, वो जो है रंग बदल देते हैं। तो हमें जो इनका एक एक्यूरेट रंग होता है जिसमें ये अपना जो है चेंज कर रहा है। जैसे कि लिटमस पेपर होता है वो 2 ही तरीके का होता है, नीला होता है और जो है लाल होता है। ठीक है, तो जो है नीला लाल में चेंज हो जा रहा है, लाल नीले में चेंज हो जा रहा है। तो यही जो है ये अम्ल और क्षार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जैसे हल्दी है, लिटमस पेपर है, गुड़हल है, ठीक है, उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, गुलहड़ के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, ये कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले
सूचक हैं। तो ये हो गया सूचक के बारे में जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार को पहचानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पूछा गया है, क्या आप जानते हैं, दो यहाँ पे जो है कॉलम्स हैं, सारणी दी गई है, एक में अम्ल का नाम है, दूसरे में ये किस में पाया जाता है, अम्ल जो है वो किस में पाया जा रहा है। तो पहला अम्ल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी की डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, संतरा या नींबू, उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये आंवला और सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो होता है ये इमली, अंगूर या फिर कच्चे आम आदि में ये पाया जाता है। तो ऊपर बताया गया जितने भी अम्ल थे वो सब प्रकृति में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है उनमें क्षार में भी देख लेते हैं। क्षारक के नाम में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसे चूने का पानी कहा जाता है, ये चूने के पानी में पाया जाता है। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए जो मार्जक आता है जो, ठीक है, उसमें जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये साबुन में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसमें ये पाया जाता है। तो ये हो गए कि कुछ जो है क्षारकों के नाम कि वो किन में पाए जा रहे थे, कुछ अम्ल थे जो किस में पाए जा रहे थे। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं कि जिनके द्वारा हमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हमें प्रकृति जाननी है कि वो अम्लीय या क्षारीय हैं, तो उनको जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लिटमस और गुड़हल। ठीक है, तो इनका एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पाए जाते हैं। पहला है हमारा लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक है। तो वो कैसे है, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। यहाँ पे लिटमस के बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो, जिसे शैक बोलते हैं, कि से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन जो होते हैं उनमें वो जो है कवक और शैवाल दोनों का जो है इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, दोनों ही सहजीविता प्रदर्शित करते हैं एक साथ, तो इस वजह से इसको शैक बोलते हैं। तो उससे ये बनाया जाता है। आसुत जल जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसमें इसका रंग जो है वो माव नील छोड़ की तरह इसका जो है रंग होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तभी हमें ये पता है कि जो लिटमस पेपर होता है उसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो ये जो लिटमस पेपर बनाया गया है वो लाल हो जाता है, जब क्षारीय में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की, मतलब दो तरीके से जो है यहाँ पे लिटमस जो है दो तरीके से यूज हो रहा है। एक तो विलयन के फॉर्म में भी यूज होता है, दूसरा कागज के रूप में भी यूज होता है, कागज की पट्टियों में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो सामान्यतः जो लिटमस पेपर होता है वो लाल और नीले रंग का होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल है वो नीले रंग के जो लिटमस होता है उसको लाल रंग, मतलब लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है तो क्या वो लाल को भी चेंज कर देता है, तो वो लाल को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसी के साथ ही जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है लेकिन नीले को वो चेंज परिवर्तित नहीं करता है। तो ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में, नीचे यहाँ पे दिए भी गए हैं। अब क्रियाकलाप के द्वारा भी इनका यूज देख लेते हैं। तो देखिए पहला है, प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरी या परख नली में नींबू का रस लेकर के इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, फिर ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पर रखें। ठीक है, तो जब लाल लिटमस पेपर पर इसे रखेंगे तो क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराएंगे और उसके बाद उनका रंग परिवर्तन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमने इस क्रियाकलाप में क्या किया कि नींबू का रस लिया, तो हमें ये पता है कि नींबू के रस जो होता है वो एसिडिक होता है। नींबू का रस जो होता है वो एसिडिक होता है, और हमने अभी यहीं पे डिस्कस किया था कि जो एसिड यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिया था पहला, सबसे पहले हमने क्या लिया था कि लाल लिटमस पर जो हमने डाला जो है अम्ल की वो नींबू के रस की बूंद, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम नीले लिटमस पर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इसमें यही चीज़ है।
ठीक है। इसके अलावा इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराइए, जैसे कि नलके का पानी, नल का पानी, या फिर अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ कार्बोनेटेड वाटर जो होते हैं, ठीक है, औषधि में यूज किए जाते हैं। फिर साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम या फिर धावन सोडे का विलयन, और चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। मतलब कि यहाँ पे जितने भी विलयन हमें प्राप्त हुए हैं, तो कोशिश ये करें कि ये जो पूरा जो सोल्यूशन बन रहा है उसको आसुत जल में, डिस्टिल वाटर जो है उसमें बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो तब हमें इसका जो भी चेंज कलर में मिलेगा वो एक्यूरेट चेंज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा डालें और उसमें मात्रा पानी में घोलिए। ठीक है, किसी बोतल में डाल करके चूने की कुछ मात्रा और उसमें पानी डाल करके उसको घोल दें। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। जो ऊपर का जो पानी जो अलग किया गया, निथारा गया है, वही क्या है, चूने का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे जो सारणी दी गई है इसमें क्या करना है, परीक्षण करना है विलयन का। ठीक है, परीक्षण करना है। लाल लिटमस पेपर पर हमें इसका प्रभाव देखना है, नीले पर प्रभाव देखना है, उसके बाद उसका निष्कर्ष देखना, निकालना है क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नीचे दिए गए थे कई सारे यहाँ पे पदार्थ दिए थे, इसमें से कुछ को ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया साबुन का विलयन। साबुन का विलयन अगर लेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, साबुन का विलयन लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और हमने ये चेक किया कि साबुन का जो विलयन है वो हमें ये पता है कि जब लाल लिटमस पेपर पर हमने इसको डाला तो वो नीला हो गया। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को उसने क्या कर दिया, नीला कर दिया, लेकिन जो नीला था उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो निष्कर्ष यहाँ पे यही निकला कि जो साबुन का जो विलयन है वो कैसा है, क्षारीय है। इसी तरीके से जैसे कि हमने नींबू का रस लिया, या फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिरका ले लिया। ठीक है, सिरके को, सिरका चूंकि एसिडिक होता है, उसका हमने क्या किया, उसको जो हमने नीले लाल लिटमस पेपर पे डाला तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, नीले पर जब डाला तो वो क्या हो गया, लाल हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि जो सिरका है वो कैसा है, उसका जो है उसकी प्रकृति अम्लीय है। तो यहाँ पे है कि क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन भी हैं जिनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन पदार्थों के नाम बताइए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। तो ये जो उदासीन विलयन है इनको भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे विलयन है जो कि लाल और नीले लिटमस पेपर जो होते हैं उनको चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही ये क्षारीय होते हैं। आगे हम देखते हैं इन्हीं प्राकृतिक सूचकों के बारे में।